कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। देखिए, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भर्ती आई है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, जो कि बहुत बड़ी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई थी। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसमें एक जगह बना सकते हैं अपने लिए। अच्छा, ये आप कहें कि पड़ोस को देखकर, यानी बिहार और अदर प्रदेश को देखकर, या मतलब स्वयं से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश ने इतनी बड़ी भर्ती निकाली, क्योंकि बिहार वगैरह में ये भर्तियाँ काफ़ी पहले जैसे टीचर वगैरह की हो गई हैं। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं यूपी पुलिस के टोटल पदों की, कि टोटल पद कितने हैं, तो आपके 60,244 पद हो जाते हैं। टोटल पदों की संख्या 60,244 पद हैं। इसमें हम बताते हैं आपको कि कैसे कैसे है। जैसे सामान्य के जो हैं वो 24,102 पद हैं। इस पद को कई भागों में बांट दिया गया है। जो जर्नल के हैं, इनके पद जो हैं आपके 24,102 पद। जर्नल के बाद हम बात करें, जो दूसरी बड़ी कैटेगरी आती है वो आपकी होती है ओबीसी की। इसके पदों की संख्या 16,264 है। यानी ओबीसी की कितनी पद, टोटल कितने पद हैं ओबीसी, तो 16,264 हैं। यहीं पर बात किया जाए कि ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये भी एक जर्नल का ही कैटेगरी बनाया गया है। वो कैटेगरी की वो जो इकोनॉमिक्स से वीक सेशन के लोग हैं, तो उनके पदों की संख्या 6,024 है। ईडब्ल्यूएस, इनके 6,024 पद इनके हो जाते हैं। और यहीं पर एससी की बात किया जाए तो 12,000 पद उनके हैं। 6,024 पद इनके, और एससी यानी अनुसूचित जात वाले एससी, इनके 12,000 पद हैं। और यहीं पर एसटी यानी जो जनजाति लोग हैं, उनके 1,204 पद हैं टोटल। हाँ, 1,204 पद इनके टोटल हैं। एसटी के 1,204 पद, ये 12,000 है। इस तरह जो है सीटों का बंटवारा हुआ है। अभी ये स्टार्ट कब होगा, अभी तो आज आपका तारीख, इसके पहले नोटिफिकेशन दे दिया गया है। यानी जब ये फॉर्म का अप्लाई जो होगा वो स्टार्ट है, स्टार्ट आपका 27 दिसंबर से, यानी 27/12/2023 से है। और लास्ट डेट कब है, मतलब आप इसके बाद लास्ट डेट, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी, यानी पहला महीना 2024, यानी 2024 के पहले महीने में 16 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इन डेट के बीच आप अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये पदों की संख्या भारी है, लेकिन अप्लाई करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा होगी। तो इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा। इसके बीच आप अप्लाई कर लीजिएगा जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। यानी 27 के बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट का वेट ना कीजिएगा। योग्यता क्या है आपकी, मतलब क्वालिफिकेशन, योग्यता तो आप भारत में किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त, यानी जो सरकार विधि द्वारा हो, यानी सरकारी हो, स्कूल द्वारा आप 12वीं पास किए हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो, यानी 12th पास आपकी योग्यता है केवल। ये तो आम बात है, सभी लोग 12th किए होते हैं। और इसके साथ अगर योग्यता में बात कर लिया जाए यहीं पर कि आपको अदर योग्यता, तो एनसीसी वगैरह अगर आपके पास है तो ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको कुछ एक आध नंबर का रिजर्व मिल जाएगा। और यहीं पर उम्र की बात किया जाए, उम्र जो आयु है आपकी वो 18 से 22 वर्ष, यानी अभी आप 18 वर्ष के हो गए हैं और 22 वर्ष से कुछ कम हैं, तो इसके बीच हैं, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए ये है। अगर वही महिलाओं की आयु की बात की जाए, ये योग्यता महिलाओं में अगर देखी जाए, आयु में केवल रिलैक्सेशन मिलता है, ना कि आपकी शैक्षिक योग्यता में। तो आयु उनका 18 से 25 वर्ष, यानी वो 18 वर्ष की हो गई हैं और 25 वर्ष से कम हैं, तो इस फॉर्म में महिला अप्लाई कर सकती हैं। यहीं पर हम थोड़ी सी बात कर लें
कि पेपर पैटर्न वगैरह कैसा होगा। तो पेपर पैटर्न, चलो हाथ से साफ कर लेते हैं। पेपर में टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जो कि बड़े इजी होते हैं। जैसे इसमें MCQ यानी बहुविकल्पीय पेपर होगा, MCQ पेपर होगा, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन जो होंगे आपके होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 150, क्वेश्चन की संख्या 150 होगी आपके पास। और आपके पास टाइम जो होगा, टाइम वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर यानी 2 घंटे का होगा। 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने होंगे। यहीं पर हम देख लें कि सब्जेक्ट से कितना मतलब वेटेज किस सब्जेक्ट का है। तो अगर मैथ, सबसे पहले हम मैथ की बात करें, मैथ की बात करें तो मैथ से आपका 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 18 क्वेश्चन। और इसके बाद अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी से लगभग आपके 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिंदी के बाद रीजनिंग का अगर देखा जाए तो 57 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज होगा। रीजनिंग से आपके 57 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर रीजनिंग के बाद जीके या जीएस आता है, वो सभी में आता है। तो जीके और जीएस से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके या जीएस आप कुछ भी कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, इसमें मतलब करंट अफेयर वगैरह और हिस्ट्री वगैरह सभी सब्जेक्ट। तो इसके 38 क्वेश्चन। अभी इसको टोटल जोड़ने पर आपके 150 क्वेश्चन होंगे। और आपको हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, सही क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल मार्क्स होगा 300 का, 300 का टोटल मार्क्स होगा। साथ में अगर आप गलती करेंगे तो 1/4 यानी आधा नंबर, 1/4 माइनस मार्किंग है, ये आपकी निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। ये हो गया आपके निगेटिव मार्किंग और परीक्षा का पैटर्न इस तरह से। यहीं पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिकल की। जैसे इसमें अगर कांस्टेबल है तो इसमें फिजिकल की जो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो अभी आप SC ST OBC और जर्नल कोई भी कैटेगरी के हैं और पुरुष हैं तो आपकी ऊंचाई 168, यहीं पर हम बात कर लेते हैं पुरुष वर्ग की अलग से। तो ऊंचाई जो है आपकी कितनी, 168 सेंटीमीटर चाहिए। और उसके बाद आपकी जो चेस्ट यानी सीने की जो सीना आपका चाहिए वो 100 नहीं, सॉरी, इतना किसी का सीना ही नहीं होगा। तो आपकी 89 और फूलने के बाद आपकी 84 सेंटीमीटर, यानी आपके 79 विदाउट फूला हुआ सीना और फूला हुआ 84, ये आपका चेस्ट यानी सीना, ये पुरुष वर्ग के लिए। अच्छा, रनिंग जो होगी वो पुरुषों में तो लगभग 5 किलोमीटर मान सकते हैं, वो 25 मिनट में, यानी 4.8 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर, ये इसका टाइम कितना होगा। ये दौड़ है आपकी, बिना फिजिकल क्लियर किए आप यहाँ पर पास रहेंगे तो भी नौकरी नहीं मिलेगी, ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। इसके लिए 25 मिनट दिए जाएंगे। अगर यहीं पर महिलाओं की बात कर ली जाए, महिला, तो महिलाओं में जो है ऊंचाई 160, आप किसी भी कैटेगरी से हैं केवल ST को छोड़ के। ST में अच्छा, ST में पुरुषों में भी विशेष छूट दी जाती है, ST का अलग से देख लेते हैं क्योंकि ये जनजातियां ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो पुरुषों में 160 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई चाहिए, ये हो गई ऊंचाई। और सीना जो है इनका, सीना आपका 77 से 82 सेंटीमीटर का चाहिए, मतलब फूला हुआ 77 से 82 का। और इनको दौड़ तो उतनी ही देनी पड़ेगी, आप किसी भी कैटेगरी के हैं। फिर इसके बाद हम महिलाओं में देखते हैं। तो महिलाओं में जो आपकी हाइट हो जाएगी 152 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर SC है तो 147 सेंटीमीटर। महिलाओं में हाइट जो है ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। और जो है ST है तो 147, ये ST वाला कैटेगरी पूरा बन गया है महिलाओं में।
और सीना इनमें नापा नहीं जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। इनकी अगर दौड़ की बात की जाए तो 2.4 किलोमीटर, यानी इनका आधा, पुरुषों का आधा, वो भी कितने मिनट में, 14 मिनट में इनको करना है। तो इनकी जो दौड़ है वो 2.4 किलोमीटर, वो भी 14 मिनट में महिलाओं को करना है। ये आप एससी मतलब एससी हैं तो भी दौड़ आपके लिए, एसटी हैं तो भी दौड़ समान है। ये हुई कुछ जानकारी, यूट्यूब पे ढेर सारी इसके बारे में जानकारियाँ पड़ी हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह डॉक्यूमेंट बड़ी केयरफुली से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी करती हैं अगर गलत हो जाए तो। जो अभ्यर्थी होता है यहाँ पर पास होने के बाद भी दौड़ता घूमता है, ये सब निकलने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आने लगती है। इसलिए आप बड़े केयरफुली से फिलअप कराइएगा। और आपको अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो पहले से ऑल द बेस्ट, आपकी एक सीट रिजर्व हो आपके लिए। थैंक यू।